आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पटना के गौरा जगदीशपुर गांव की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि टूटती हुई सांसों की है। ये बास्केट पासवान जी का परिवार है। 5 साल पहले लकवे के एक झटके ने घर के मुखिया को चारपाई पर बेबस कर दिया। सारी जिम्मेदारी पत्नी के कमजोर कंधों पर आ गई। मौसमी खेती की मजदूरी से महीने के 2000 रुपए, 5 लोगों का परिवार, कभी काम मिला तो कभी नहीं। ऐसे में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी एक जंग थी। पिता की लाचार आंखों के सामने बच्चों के सपने दम तोड़ रहे थे। 15 साल की खुशबू, 13 साल का रीतिक और 10 साल का रोहित। इनकी आंखों में भविष्य नहीं, बस भूख का डर था। और फिर जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब इंसानियत का एक दरवाजा खुलता है। इस अंधेरे घर में उम्मीद की रोशनी लेकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार को सिर्फ राशन नहीं मिला, इन्हें जीने की एक नई वजह मिली है। बच्चों के हाथों में कलम और किताबें आई हैं, स्कूल की फीस और ड्रेस मिली, उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौटी है। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाई, बल्कि इस परिवार के दिलों में जीने की उम्मीद भी जगाई है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज हमारी टीम बिहार की राजधानी पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड पहुंची है और ये नौबतपुर प्रखंड के दरियापुर पंचायत के गौरा जगदीशपुर गांव है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो सामने जो घर दिख रहा है, ये वही परिवार का घर है जिस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें मदद दी जानी है। सामने का जो हिस्सा देख रहे हैं, केवल सिर्फ बाउंड्री किया हुआ दीवारें हैं, अंदर कुछ बना हुआ नहीं है। अंदर एकमात्र एक कमरा है जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह भी बाहरी दृश्य है। देख सकते हैं काफ़ी दीवारें जो है पुराना हो चुका है, जर्जर स्थिति में। एक तरफ ये जो दीवारें हैं, ये जॉइंट्स आप दिखाएं किस स्थिति में है। ये टेम्पररी, कभी भी ये दीवारें हैं गिर सकती है बरसात के दिनों में। काफ़ी जर्जर स्थिति में ये है। एकमात्र एक कमरा जो है सही सलामत आपको दिख रहा होगा। आज इसकी खिड़की जो है आप देख सकते हैं, वो केवल ईंटें सजा करके रखी हुई है। छत है वो पुराने तरीके से बनाया हुआ छत है, इससे शायद ईंटें सजा करके जो है छत का ढलाई किया जाता है, वैसे बनाया गया है। और ये मकान का पिछला हिस्सा है। अब आपको हम सीधे उस घर के अंदर लिए चलता हूँ जहाँ पे ये परिवार रह रहा है। ये घर का मुख्य दरवाजा है जहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं घर के अंदर का पूरा हिस्सा खाली है। एक तरफ तो कोने में जो है आप देख सकते हैं झाड़ियाँ लगी हुई है काफ़ी, और दूसरी तरफ एक पुराना मकान सा का लगता है दीवार बच गया है, जो अभी अवशेष बचा हुआ है, बाकी ढह चुका है। नई दीवारें हैं, केवल बाउंड्री किया हुआ है, पूरा घर नहीं बन पाया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं का एक सिर्फ
दो कमरा है, इधर एक झोपड़ी है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये करकट का बना हुआ झोपड़ी है। एक तरफ ये छोटा सा मचान बना करके कुछ सामान इस पे रखा हुआ है और दूसरी तरफ देखें, इसको भी दिखाने का प्रयास करें, जहाँ पे खाना बनाते हैं चूल्हा बना हुआ है, जहाँ पे ये परिवार कैसे इस परिवार का गुजर बसर चल रहा है आप समझ सकते हैं दर्शकों। ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें, ये करकट का बना हुआ है और काफ़ी जर्जर स्थिति में ये झोपड़ी है। दर्शकों घर में एक चापाकल भी है और नल जल की भी सुविधा है, जो देख रहे हैं कि अभी नल से पानी भी आ रहा है और शौचालय नहीं है इस घर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकमात्र जो है कमरा बना हुआ है, जो ये भी करकट का ही बना हुआ है। दरवाज़ा जो है लकड़ी का है, वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है, देख सकते हैं काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, पूरे तरीके से जर्जर स्थिति में है। और आइए अंदर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है काफ़ी दयनीय कह सकते हैं। ऊपर का जो छत है वो करकट का बना हुआ है और नीचे जो फर्श है मिट्टी है। आप देख सकते हैं दर्शकों ऊपर के जो हिस्से हैं कुछ दीवारें जो हैं बिना सीमेंट और बिना गारा का बना हुआ, सिर्फ सजा करके ऊंचा करके करकट लगाया गया है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की भी जो है सिर्फ ईंटें सजा दी गई है और कब गिर जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी जर्जर स्थिति में ये परिवार काफ़ी सालों से रह रहे हैं। दूसरा कमरा जो है इसमें देख सकते हैं एक तरफ एक चौकी लगा हुआ है, बिस्तर है, सामने कपड़े वगैरह हैं, एक बक्सा है यहाँ पे। दर्शकों आप देख सकते हैं ऊपर का जो छत है वो पुराने तरीके से बनाया गया छत है, काफ़ी स्थिति सही नहीं कर सकते हैं। में भी बारिश के दिनों में पानी भी नीचे टपकता होगा। और ये इधर खिड़की भी जो आप देख सकते हैं, खिड़की में भी केवल ईंटें सजा करके रखी हुई है, सामने जो दिखाएं। एक तरफ इधर थोड़ा सा छत बना हुआ है, छज्जा बोलिए, जिसपे कुछ सामग्री जो है घर का ज़रूरत के सामान रखा हुआ है। चलिए ये स्थिति था इस परिवार का, आप खुद देख सकते हैं। इस कमरे में जो है दरवाजे भी नहीं लगे है, केवल एकमात्र ये दरवाज़ा है। चलिए मैं उस परिवार से मिलाने का प्रयास करता हूँ जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें मदद दी जानी है। दर्शकों अभी हमारे साथ इस परिवार का मुखिया हैं जो काफ़ी दिनों से बीमार है किसी शारीरिक स्वास्थ्य के कारण, और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बास्केट पासवान है। बास्केट पासवान नाम हुआ आपका। हाँ। क्या परेशानी है आपके साथ? हमारा उठ बैठ ना हुआ है, चल फिर ना हुआ है। उठ बैठ नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते ना हैं? चल फिर ना पावा है। कितने दिनों से ही परेशानी है? करीब करीब 6-7 महीना से। 6-7 महीने से। क्या काम करते थे आप? हम पहले हरवाही कर रहा ले, फिर ईटा ढोवाले भट्टा पर काम कर रहा ले। कामे करीत करीत माने ये हाल हो गया। ईट भट्टे पे काम करते थे? पहले कमा ले भट्टा पर, अब भट्टा पर कमाइत कमाइत माने ऐसे हो गया तो छोड़ देने ना। क्यों नहीं चल पाते? आपको क्या हुआ क्या था? हमारा जैसे पहले से गठिया हाल है, अच्छा। अब ओकरे बहाना है कि माने अब चल फिर हमारा बंद हो गया। गठिया रोग से आप ग्रस्त थे काफी, कितने सालों से ये बीमारी वो है? तो करीब करीब 20 साल से हमारा हाल है। तो उन्हें कमा खा ले, लेकिन वो अब न कमाए खा ले। क्या परेशानी क्या हुआ? पहले आप कमा खा रहे थे, परेशानी में भी थे, गठिया से ग्रस्त थे, इधर क्या हुआ आपके साथ? इधर अब उठ बैठ ना हुआ है, चल फिर ना हुआ है। पैर में भी जख्म है क्या? हाँ वो जख्म है। और आपके परिवार में कौन कौन है? 2 बेटा है, 2 बेटी है, तो एगो शादी कैले ही अच्छा है। ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ। और एक बेटी है? हाँ। ये आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा आप 6 महीने से कमा नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे हैं, रोग से ग्रस्त हैं, तो आपका परिवार का गुजर बसर कैसे चल पा रहा है? जैसे कमा उमा है रोपनी भल सोहनी भल तोरा उनका ही कुछ कुछ कर देलक, कुछ कोटा उटा तनी मानी मिल जाए, वह तो अपना कसु कार बार चले, कम या बेसी करके अपन चले तो रहे में। अच्छा मैंने आपकी पत्नी धान वगैरह रोपना या किसी के खेत में काम करके थोड़ा बहुत मजदूरी करके काम चला पा रहे हैं? हाँ काम चला भी था। क्या इससे गुजारा आपके पूरे परिवार का हो पाता है? अब भरपूर न हो तो क्या कर बना जोटे पाए तभी खैला बाहर तो अभी ले मैंने ऐसे ही, अब चाय बना है तो क्या करें। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन खाना नहीं बना? ना कभी ना बना है वैसा हो जाए, क्या कहें
देह शरीर ना खाना पीना तंदुरुस्ती ना के मैंने खा सका है आपका इलाज अभी हो पा रहा है कि नहीं? ना वह तनी माने दवाई पैसा करे भेल ना तलिया के मंगा के अपना खाई लेता नहीं चलिए, पैसा अगर थोड़ा बहुत होता है किसी तरह से तो हाँ। आप इलाज करा पाते हैं। हाँ तब वो दर्द दवाई तो मतलब अभी आप मतलब पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे ना हैं। ना कर पाते हैं हाथ में भी कोई परेशानी है क्या? हाँ हाथों में भी जैसे हाथ है ना ये वाला हाथ ना उठो नहीं हाथ में भी परेशानी है। हाँ। समझ सकते हैं दर्शकों, ये व्यक्ति पूरे तरह से जो है अपंग की स्थिति में है। करीब 6-7 महीने बता रहे हैं कि पहले थोड़ा बहुत चल फिर लेते थे और काम कर लेते थे, पर इधर 6-7 महीने से बीमारी अधिक बढ़ जाने के कारण ये चलने फिरने से भी लाचार हो गए हैं। और समझ सकते हैं दर्शकों, जिस परिवार का मुखिया ही अगर बिस्तर पे माने आ जाए तो इस परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। मैं इनके पत्नी से ही बात करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार माता जी। हाँ नमस्कार। कैसे इस परिवार में आपके जो पति हैं 6-7 महीने से बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, आपका परिवार का गुजर बसर कैसे चल पा रहा है? ये कुछ रोपनी कर लेहिन, कुछ सोहनी कर लेही या कुछ गांव घर में कर लेहिन, वही से गुजारा होवा है। को माया दया रहा है त न आग जुटे पर रहे तो कोई नु दे दे आधा 1 किलो चाव, ओकरे से गुजारा कर। आप एक माँ हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी भी है। कभी ऐसा कोई दिन भी अभी आया कि किसी दिन घर में खाना भी नहीं बन पाया हो? न बन पावा है, खाना नहीं बन पाता है। न बन पावा है। आप थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं तो पूरे महीना गुजारा चल जाता है उससे? ऐसे बन हवा सोहनी कर लीवा, रोपनी कर लीवा, हम तकारी उकारी तोड़ ले लीवा, कुछ कर ले लीवा तो ओकरा से रोजगार चलित रहा हवा। कभी कदाल चल हवा, ज्यादा चार हो जावा तो गांव घर से तनी मांग ले हुआ तो ओकरा से बन जाओ। हाँ मांगना पड़ता है आपको? हाँ मांगने पड़ता है, मांग के गुजारा कर रहे। इनका इलाज अभी कर पा रहे हैं? इलाज हाँ पैसा रहे, रोपनी उपनी कैली तो पैसा रही तो दर दवाई ला के देहिन, लाव के देहिन तो खा हथिन। अभी इलाज नहीं करा पा रहे हैं? न अभी न इलाज करावी थी, पैसा वैसा न है न उतना करी थी। आपके बच्चे स्कूल जा पाते हैं? हाँ सरकारी में जा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सरकारी में जा है। स्कूल ड्रेस है इनके पास? न स्कूल ड्रेस न है, लावे पड़ता है। राशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है, राशन उसे हाँ राशन मिलती है। इनको कोई विकलांग वगैरह का पेंशन? न पेंशन न है, मुखिया क्या जी बोल रहे हैं? महीना में दे क्या बोल रहे हैं? मुखिया जैसे गांव के एगो हाल थे तो महीना में हमरा 400 रुपया के वृद्धा पेंशन हम बनवा दो, जहिया ले ना मिलते ना तहिया ले तोरा हम मदद करम 400 महीना। मुखिया जी थोड़ा सहयोग करते हैं। हाँ। दर्शकों, हमारे साथ इनका जो दोनों बेटा है उनसे भी थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित। पढ़ाई करते हो? कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथा। चौथा में? स्कूल ड्रेस है आपके पास? नहीं। नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। आप कहाँ पढ़ाई करते हो? सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में? 6 में। आपके पास है स्कूल ड्रेस? नहीं। नहीं है। नहीं। आपके पिताजी बीमार हैं काफी 6-7 महीने से, तो आप लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होता है कि नहीं? कॉपी सब लाने में। कॉपी किताब कलम पेंसिल लेने में दिक्कत है ना? हाँ। ट्यूशन जाते हैं पढ़ने? नहीं। नहीं जा पाते हो। आपका क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। आप पढ़ने जाती हो? कहाँ पढ़ती हो? इधर देखना जरा। सरकारी क्लास। सरकारी में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वां। 7वें में। आपके पास स्कूल ड्रेस नहीं है? दर्शकों, आप समझ सकते हैं ये तीनों बच्चे हैं बास्कित पासवान जी का, जो सरकारी विद्यालय में किसी तरह से पढ़ पा रहे हैं, पर इनके पास स्कूल ड्रेस नहीं है, किताब कॉपी पेंसिल के भी दिक्कत है। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य जो हैं आज इस परिवार को मदद करने वाले हैं। क्या क्या उनको राहत सामग्री दी जाएगी और क्या क्या इस परिवार के लिए सुविधा दे पाएंगे, तमाम बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस गांव में आए हैं बास्कित पासवान जी के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम राहत सामग्री आप देने वाले हैं। क्या क्या उनको राहत सामग्री देने वाले हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या क्या सामग्री आप इस परिवार को आप दे रहे हैं आज? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज बास्केट पासवान जी को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, चावल 15 किलो है। जी ये 15 केजी का चावल है और 15 केजी आटा मिला है इनको। 5-5 किलो का पैकेट बना हुआ है। 4 किलो चीनी दिया गया है। 1 किलो चना दाल है। 1 किलो पीली मूंग दाल है और हरी मूंग दाल 1 किलो है। काले चने 1 किलो, जीरा पाउडर है। इसके साथ लाल मिर्च दिया गया है इनको। अचार 1 किलो है। इसके साथ साथ टाटा कंपनी का चाय पत्ती इनको दिया गया है। जीरा है, हल्दी, टाटा का नमक है। नहाने के लिए साबुन दिया गया है 4 पीस। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है 1 किलो और साबुन के साथ साथ 1 किलो सरफ भी दिया गया है जी। अमूल कंपनी का सूखा दूध 1 किलो दिया गया है। 500 ग्राम का ये डब्बा है और सरसों तेल है 2 लीटर। 1-1 लीटर का ये दोनों है। 2 लीटर तेल दिया गया है सरसों तेल। इसके बाद 5 किलो आलू दिया गया है। 5 किलो प्याज दिया गया है, जिससे ये सही तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से प्रतिदिन भोजन प्राप्त कर सकें। अब परिवार को भोजन के साथ साथ अब इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सहारा दिया गया है। जैसे देखिए, इनके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 लड़का। तीनों बच्चों के लिए 1-1 दर्जन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कॉपी दिया गया है, जिसमें 3-in-1 कॉपी भी दिया गया है। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, 1-1 पीस जो है डोम्स कंपनी का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया है इनको। इसके साथ साथ 1 पैकेट पेंसिल दिया गया है डोम्स कंपनी का। अग्नि 4G कंपनी का 1 पैकेट कलम दिया गया है। डोम्स कंपनी का 1 पैकेट कटर दिया गया है और डोम्स कंपनी का 1 पैकेट रबर दिया गया है, ताकि बीच में कभी रबर खत्म हो जाए, कटर खत्म हो जाए, पेंसिल खत्म हो जाए तो कहीं इनको जाना नहीं पड़े, किसी से मांगने की आवश्यकता ना हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज 1-1 पैकेट सामान इनको व्यवस्थित कर दिए हैं। अब 3 बच्चे हैं तो 2 लड़का को 2-2 सेट कपड़ा दिया गया है। ये देखिए 2-2 सेट कपड़ा है एक बच्चे के लिए जी। 2-2 सेट है। ये 1 सेट हो गया, 2 सेट ये हो गया और 2 सेट ये हो गया, दोनों लड़का के लिए। ठीक है जी। एक बच्ची है, बच्ची के लिए भी 2 सेट कपड़ा इनको दिया गया है। 2 सेट कपड़ा दिया गया है घर पे पहनने के लिए, घर में यूज करने के लिए। घर में यूज करने के लिए 2-2 सेट कपड़ा दिया गया है। इसके साथ साथ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। कारण यह था कि पैसे की किल्लत थी। पैसे की किल्लत की वजह से स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल भी नहीं जाते थे, ड्रेस भी नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई इन्हें ड्रेस भी दिलाओ। तो 1 बच्ची है, बच्ची के लिए 2 सेट ड्रेस भी दिया गया है। ये देखिए 2 सेट ड्रेस है, स्कूल ड्रेस दिया गया है। और 2 लड़का है तो दोनों लड़का को 2-2 सेट स्कूल ड्रेस भी दिया गया है। लड़की को भी 2 सेट ड्रेस दिया गया है और लड़का को भी 2-2 सेट स्कूल ड्रेस दिया गया है। बसाकित पासवान जी की पत्नी है, जिनके लिए 2 सेट साड़ी दिया गया है। ये 2 सेट साड़ी है उनकी पत्नी के लिए साड़ी जी, बिल्कुल साड़ी भी दिया गया है, ताकि वो घर में पहन सके इस कपड़े को। स्थिति खराब है, इसलिए कपड़े पहनने के लिए भी सही से तरीके से वस्त्र नहीं मिल पाते। इसमें बोलने की क्या बात है। अब गरीबी तो आप देख ही रहे हैं सर, बिल्कुल कितनी स्थिति गरीबी दयनीय है, बिल्कुल स्थिति दयनीय है, जर्जर स्थिति में रह रहे हैं। इसके साथ साथ बसाकित पासवान जी घर पे रहते हैं, उन्हें सो करके रहना पड़ता है, क्योंकि स्थिति ज्यादा ही दयनीय है। न चल सकते, न उठ के बैठ सकते। इसलिए इनको आराम के लिए इनसे बात किया गया था कि आरामदायक कपड़ा कौन सा आपको दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हमें गांव में लुंगी यूज होता है, इसलिए उनको लुंगी दिया गया है। 2 लुंगी दिया गया है और बाकी फिर 2 लोवर भी दिया गया है इनको। 2 लोवर है, ये देखिए 2 लोवर है, 2 अंडरवियर है, 2 गंजी है जी और 2 टी-शर्ट है। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या है, दरी दिया गया है। 1 दरी है, अच्छी क्वालिटी में 1 दरी दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ कि दरी भी दो। बेडशीट 2 पीस इनको बेडशीट दिया गया है। ये देखिए बेडशीट है बेडशीट है जी, बिल्कुल बेडशीट दिया गया है। घर की स्थिति इतनी खराब है कि जब वर्षा होने लगती है तो पानी गिरता है। जी जी, हमने भी देखा काफी इस करकट का जो छत है टूटा हुआ है। जी बिल्कुल। आपको पता ही है कि इंसान को खाने को नहीं मिल रहा है, वो इंसान खा नहीं पा रहा है, मांग के खाना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है। और देखिए पानी पड़े तो पानी भी चुए, ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है और पानी पड़े तो पानी भी वो भी सहना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी इनको एक अच्छी क्वालिटी में महाशक्ति कंपनी का, फिलहाल के लिए अभी जो प्रेजेंट की जो स्थिति है करंट में, इनको महाशक्ति कंपनी का वाटर प्रूफ तिरपाल दिया जा रहा है, जिसका साइज है 24x18। इस साइज में इनका
वहाँ पे जो है ऊपर लगा दिया जाएगा तो पानी नहीं गिरेगा तत्काल। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी खबर दी गई है, इनका पूरा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में सब कुछ लिख दिया गया है कि इनकी स्थिति जर्जर है और पानी पड़ता है तो पानी चूता है, अंदर रूम में कमरा में पानी गिरता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब आदेश हो जाएंगे कि आप इनका घर भी बना के दो, तो बिल्कुल इन घर भी बना के दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इनको तिरपाल भी दिया जा रहा है जी। सर, अभी आपने सारे राहत सामग्री इस परिवार को दिया, जी ये परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। ऐसे में ये सामग्री कितने दिनों तक चल पाएगा और क्या इसके आगे भी आप लोग मदद करेंगे या फिर छोड़ दिया जाएगा? देखिए सर, ये जो भी सामग्री आज के डेट में दिया जा रहा है बसाकित पासवान जी को, ये सामान जब तक चले, चाहे वो 20 दिन चले, वो 1 महीना चले या 1.5 महीना चले, जब तक चलेगा। और खत्म जैसे ही होने वाला रहेगा, खत्म होने से 2 दिन पहले बसाकित पासवान जी को एक कार्ड दिया जाएगा। अभी हम दे रहे हैं कार्ड। खत्म होने से 2 दिन पहले ये सूचना करेंगे उस नंबर पे, तो 2 दिन के अंदर इनके पास जो जरूरत की सामग्री है, जो आवश्यकता की सामग्री है, वो जल्द से जल्द इनको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। इनको ला करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जैसे हम लोग हैं उनके शिष्य, ला करके इनको देंगे, ताकि इनको कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं शिकायत का कोई मौका ना मिले, भूखे इनको फिर दोबारा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनके चेहरे पे खुशी का माहौल देखना चाहते हैं। जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, आज उनके लिए पूरी व्यवस्था खाने पीने की दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बच्चे का भविष्य आपको पता ही है कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा आज के ज़माने में, उसका क्या भविष्य आगे, कोई भी भविष्य नहीं। वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है मजदूरी के सिवा। और आज तो आपको पता ही, मजदूरी के लिए भी कुछ जानकारी होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए। आज का जमाना ये है, बिल्कुल शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बेड़ा उठाए हैं कि इस गरीब को ऊपर उठाना है, ताकि ये गरीब आदमी भी, ये बेसहारा आदमी भी ये फील ना करे, ये महसूस ना करे कि हम गरीब हैं, रोटी नहीं खा सकते। ये हिम्मत के साथ, ठान के साथ कहे कि हाँ भाई, हमें भी खाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, हम भी खाते हैं, हम भी चैन से जी रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी हम, आपका क्वेश्चन था सर कि कब तक ये सामग्री दी जाएगी, जी और जब खत्म होगा सामग्री तो कैसे इनको सूचना मिलेगी, कैसे ये किनको बताएंगे। बसाकित पासवान जी की पत्नी यहाँ खड़ी हैं, हम इस बहन को ये कार्ड दे रहे हैं, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से ये कार्ड बना है, वहाँ आश्रम से ये मिला है कार्ड। सामग्री जब खत्म होने वाला रहेगा तो खत्म होने से 2 दिन पहले बहन जी, आप जी इस नज़दीकी नंबर पे, नज़दीकी सेवादार का नंबर है, जो यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे, अपना एड्रेस बताइएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, और उनको कहना है कि अब मेरा सामान 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, आप जी सामान देने की कृपा करें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर सामान पहुँचा देंगे। सर, एक बात बताइए, अभी आपने इस परिवार को एक कार्ड दिया, सामग्री दिया, सारे सुख सुविधाओं का आपने इनका ख्याल किया। संत रामपाल जी महाराज जी अभी स्वयं जेल में हैं और इस तरह का मुहिम चला करके इस तरह के बेबस, लाचार, असहाय परिवार को मदद कर रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। कई ऐसे लोग हैं प्रतिदिन भूखे सोते हैं, वो कोई तो मांग के भी खा लेते हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो मांग भी नहीं सकते, वो भूखे सो जाते हैं। आज देखिए वर्षा का टाइम है, वर्षा में कौन मांगने के लिए जाएगा, भूखे ही सोना पड़ेगा। बसाकित पासवान जी भी कई दिन ऐसे गुजरे हैं इनके भूखे सोने का, तो वो दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं। सर, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उनका क्या क्या सामाजिक कार्य जो है, सेवा कार्य चल रहा है आज पूरी दुनिया में, वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं। सबसे पहले फ्रंट पे अभी आप करंट में अभी देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, आपके सामने ये हो रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ही ये सारी सामग्री और बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। इसके साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। इसके साथ साथ दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई मुहिम चल रहे हैं उनके। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए, हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, बसाकित पासवान जी हैं, जिनके घर पे आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तमाम राहत सामग्री दी गई है। हम उनसे भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार करते थे। सर, आपके घर पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम राहत सामग्री आप देख रहे हैं, खाने पीने, बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस, कपड़े, आपके लिए भी सारे कपड़े दिए गए हैं। ये सारे जो आप देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? खुशी है, खुश हैं? हमारा लिए भगवान
आपके लिए भगवान है? हाँ हमरा लिए भगवान है। भूखे मरा हले बाबू, खा ला एक सन खा लेता न ये सन भूखे मर रहे थे आप पहले? हमरा लिए भगवान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आपके इलाज के लिए क्या क्या और कुछ जरूरत है? तब अल्लाह तो पैसा को उतन हुए तो दर्द दवाई खाते हैं, उसको सहारा मिले था। ऐसे तो कभी दर्द दवाई के मारा पड़ा ले उठो ना, पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। पैसा नहीं तो क्या करूँ इलाज, पैसा रहे तो इलाज उलाज उन्हें से अपन देखा सुना था करते हैं। अब पैसा नहीं था, ऐसे मौके पे आसे पड़ क्या होगा एक तो दे में तो दूसरा में पानी क्या काम कर सके। हमको ऐसा है तो 10 मिनट पहले बना। सर आपने देखा बास्केट पासवान जी किस तरह से बेबस और अपंग की स्थिति में काफ़ी महीनों से इस बिस्तर पे सोए रह रहे हैं, काफ़ी लाचार हैं। अभी बता रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसे नहीं रहने के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सर ऐसे में क्या आप इनके लिए मदद करेंगे? ऐसे में बिल्कुल हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, गुरु जी के आदेश भी हैं, गुरु जी का आदेश है कि भाई ऐसे व्यक्ति की जो है मदद करें, उनका ट्रीटमेंट भी इनका करवाया जाएगा। गुरु जी का आदेशानुसार इनका इलाज भी करवाया जाएगा निःशुल्क, इनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा सर। ये इलाज जो है शुरुआत हो जाएगी, इसको तुरंत जो है हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद इनका इलाज जो है गुरु जी की दया से शुरू हो जाएगा सर। इलाज भी करवाएंगे आप? बिल्कुल निःशुल्क, गुरु जी की दया से, गुरु जी का आदेशानुसार इलाज भी करवाया जाएगा। और तो और आप देखें इनके जो छोटे बच्चे हैं सर, बच्चों के लिए कपड़े दिए गए, स्कूल ड्रेस घर के लिए, और सर्दियों की भी जब सर्दी आएगी सर उस समय आवश्यकता होगी तो इनके बच्चों के लिए जो जर्सी, स्वेटर, जूता, जुराब, कच्छा, बनियान जो भी है आवश्यक चीजें हैं, सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। सारी चिंता संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ले ली है। अब इनको सहारा मिल जाएगा, गुरु जी का सहारा मिल जाएगा। अब ये दुखी नहीं रहेंगे, गुरु जी की कृपा बरस रही है इनके परिवार पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी की कृपा, असीम कृपा बरस रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। अब इनका परिवार जो है ना दुखी नहीं रहेगा, सुखी हो जाएगा। इनका भी इलाज करवाएंगे गुरु जी का आदेश है, ये भी अपना जो है ठीक हो जाएंगे गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से इलाज हो जाएगा तो। और इनका परिवार भी सुखी सुखी अपना जीवन जिएंगे। जो जिंदगी जीने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको उभार दिया है। मैं तो 100 बार धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का कि महाराज जी आपने असीम दया करी और ऐसे परिवार को खोज करके जो आप जी मदद कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। इससे बड़ा जीव इस काम को नहीं कर सकता। कबीर परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज जी के शोले में इस धरती पर मौजूद हैं और समर्थ ही कर सकता है इस काम को, किसी जीव की औकात नहीं है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं, आम आदमी की बस की बात नहीं है। कहते हैं ना कि साहिब से सब होते है, बंदे से कुछ नहीं। और राई से पर्वत करे, पर्वत से करे राई। बड़ी से बड़े कठिन को एक झटके में ठीक कर सकता है और भगवान सोल कर सकते हैं, सुगम कर सकते हैं। इनकी जिंदगी कितनी सुगम हो गई, संघर्ष में जी रहे थे। वो साहिब हैं, परमात्मा हैं संत रामपाल जी महाराज। आज के समय में आप जी देख रहे हैं जी। जी जी धन्यवाद। बास्केट पासवान जी, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे कि आपका इलाज का भी खर्च उठाएंगे, आपका इलाज भी करवाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? हम एकदम भगवान माने थे हमरा लिए। भगवान मान? हाँ हम भगवान माने थे, हमारा लिए भगवान। हाँ अब आप खुश हैं? हाँ एकदम खुश है हम। तो अभी आपने जैसा कि देखा था, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे कि बास्केट पासवान जी का इलाज जो है प्रॉपर कराया जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी तुरंत यहीं पे चिकित्सक को बुलाया गया है और उनका इलाज भी कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने में डॉक्टर साहब हैं जो उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं और जो भी उनका इलाज के लिए ज़रूरत है वो दवाइयाँ उनको दिया जा रहा है। सर अभी आप जो देख रहे हैं जी जी, इनका अभी जो फिलहाल में जो कंडीशन है, अभी जो समस्या है, पैर में चोट लगा हुआ था। तुरंत हमने डॉक्टर बुला करके पट्टी मलहम करवा रहे हैं और जो भी दवाई है, दर्द की दवाई फिलहाल के लिए रिलीफ के लिए इनके लिए करवा दिया गया। और इसके बाद जो हम लोग आगे चल के जल्दी से जल्दी जो इनका इलाज
करवाना शुरू कर देंगे सर। आगे जो भी इलाज की जरूरत पड़ेगा आगे भी करवाएंगे। बिल्कुल शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया इनका इलाज सर। अब डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और सारे चेकअप करवाया जाएगा, क्या परेशानी है सब कुछ चेक करवा के इनका इलाज अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाया जाएगा ताकि ये स्वस्थ हो जाए। जी जी जी, धन्यवाद। तो माता जी, आपको ये तमाम राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य आज आए हैं, आपको इस तमाम राहत सामग्री मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनके लिए जी प्रणाम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा है, भगवान हमको लिए आगे ये। आपके लिए भगवान आए। हाँ, भगवान हमको लिए आगे। अब आपका जो है गुजारा ठीक ठाक से चल पाएगा? हाँ, चल पाएगा। क्या नाम है आपका? लोहित। आपको अब स्कूल ड्रेस भी मिल गया, कॉपी है, कलम है और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी मिल गया। अब आप स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? हाँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी को आप? प्रणाम। प्रणाम कहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब पढ़ने जाओगे स्कूल ड्रेस पहन के? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? आपको भी स्कूल ड्रेस मिल गया है, पहनने के लिए सारे वस्त्र है, कपड़े मिले हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आप पढ़ने जाओगे स्कूल ड्रेस पहन के? हाँ। क्या कहना चाहोगे गुरुजी के लिए? प्रणाम। दर्शकों, अभी आपने देखा ये कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को जीवन में खुशियों से भरा है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ भी एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुहिम आखिरकार चलाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मानव है भारतवर्ष में जो है भूखे ना सोए, उसको अन्न के लिए भूखा ना रहना पड़े, तड़फना ना पड़े। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक न्यूज़पेपर देखा था, न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा कि एक पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है अन्न की कमी के कारण। महाराज जी को उसके बाद प्रेरणा हुई, दर्द हुआ परमात्मा जी को, महाराज जी को, कि ऐसा कोई भी ऐसा आदमी है जो संसार में भारतवर्ष में भूखा ना सोए। उन्होंने एक मुहिम चलाई। क्या मुहिम चलाई? संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो मतलब कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है, महाराज जी के जो शिष्य हैं जगह जगह जाते हैं, सर्वे करते हैं, कोई ऐसा गरीब परिवार है उनको खोजते हैं, खोज करके उनकी स्थिति को जो है सतलोक आश्रम तक कमेटी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो है सर्वे के बाद गुरुजी का आदेश आता है कि उनकी जाके मदद करो। तो इसी प्रकार से गुरुजी के शिष्य यहाँ आए थे और उसके बाद जो आप जी देख ही रहे हैं धरातल पे, यहाँ पर सब मदद लेके पहुंचे हैं। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी भी हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा तो नाम है दरियापुर पंचायत के मुखिया जी हुए। सबसे पहली बात है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं तो संत रामपाल जी जो है, तो सबसे पहले कि उनको हमारे तरफ से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और उस टीम के माध्यम में जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को हमारे यहाँ स्वागत है पंचायत में, और उन सबको बहुत धन्यवाद। देखिए, बास्केट पासवान जी बेचारे तो लाचार है ही हैं, एकदम कहिए कि असहाय है। तो आज के क्षेत्र में मुख्य रूप से यही जरूरी है कि जो गरीब लाचार है, भूखमरी के कगार पर असहाय है, और उसके लिए ये सब जो चीज़ आपके तरफ से दिया जा रहा है, तो यह एक तरह से भगवान का उपहार। तो रामपाल महाराज जी जो हैं, एक तरह से हम उनको भगवाने कह सकते हैं, क्योंकि जो इस चीज़ को पूर्ति करता है वह भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। तो इतना बढ़िया स्कीम चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि हमारे पंचायत में और भी इस तरह अगर लोग हैं तो उनको चयनित किया जाए, और उन लोगों को भी आपके माध्यम से जो भी हो सहयोग प्रदान किया जाए। क्या कहेंगे सर? आप अभी कह रहे थे कि हमारे पंचायत में अगर और कोई ऐसा जरूरतमंद है तो उन्हें भी मदद दी जाएगी। जी बिल्कुल, मुखिया जी का स्वागत है। और मैं मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो असहाय है, जो काम नहीं कर सकता है और बीमारी से ग्रसित है या फिर खाने पीने की समस्या है, तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपकी कोई पंचायत में ऐसा है तो हमें बताएं, हम लोग तुरंत उनके पास जाकर के मदद करेंगे सर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बात का हम एकदम इनका स्वागत करते हैं, और इस बात पर विशेष रूप से धैर्य पूर्वक शांति से चयनित करके जल्द से जल्द आपको सूचना करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जहां तक रहता है तो हम लोग तो अपना स्तर से करते ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। थोड़ा सा हम एक जानकारी और चाहेंगे। आप इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, जी, इस जी। परिवार को भली भांति शायद जानते भी होंगे। हाँ, बिल्कुल जानते क्या इनका स्थिति रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा स्थिति तो बताइए। अभी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल सामने ही है। जो व्यक्ति
बिछावन पकड़े हुए हैं, बेडशीट पर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, तो उससे ज़्यादा दुखनीय स्थिति और क्या हो सकता है। न रहने के लिए बढ़िया मकान है, न खाने के लिए अन्न की कमी है ही, शरीर से असमर्थ हैं, तो इन्हीं को असहाय, इससे ज़्यादा असहाय और कोई हो ही नहीं सकता है। तो एक तरह से क्या है, आप लोग भगवान के रूप में इनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर मैं मुखिया जी को बताना भी चाहूँगा सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो सर आप देख रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके परिवार के लिए की गई। आप कपड़े भी देखे आपने, वस्त्र भी, जो बच्चों की स्कूल ड्रेस है, बस बास्केट पासवान जी के लिए कपड़े हैं, इनकी पत्नी के लिए कपड़े हैं, तो इनकी बच्ची के लिए कपड़े हैं, दो सेट जो है इनके घर में पहनने के लिए कपड़े, और बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस का भी जो है व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है। कॉपी कलम का भी व्यवस्था किया गया है सर। तो रोटी का व्यवस्था कर दिया, शिक्षा का भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके बच्चों के लिए कर दिया है। और जो भी स्कूल की फी है या ट्यूशन पढ़ेंगे उसकी भी जो फी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा इन सभी बच्चों को। महाराज जी चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छे से अपना जीवन यापन करें, सही जिंदगी जिए। इसके बाद मकान की जहाँ तक बात है सर, ये कंडीशन आप देख रहे हैं इनके घर की, और ये कंडीशन हम पूरी रिपोर्ट जो है सतलोक आश्रम कमेटी तक पहुँचाएंगे, वो गुरुदेव जी तक पहुँचाएंगे ये रिपोर्ट, और गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी, आदेश मिलेगा तो इनका मकान भी जो है जर्जर कंडीशन में, आप देखें ये पानी चूता है इसमें करकट में, तो जर्जर कंडीशन में इनका घर है। इसकी मकान की भी व्यवस्था इनकी संत रामपाल जी महाराज जी का मंजूरी मिलेगा, उनका आदेश मिलेगा तो इनके मकान की व्यवस्था निःशुल्क निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करके दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा सर। देखिए बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान, लेकिन एक चीज उसमें आपके माध्यम से, भगवान कबीर जी जो थे वो क्या थे, एक तरह से समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में बहुत से लोगों को कहा, अब मन में आडंबर बना हुआ है, उनका यही कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार, किसी भी धर्म को मानो लेकिन प्रेम से मानो, ईश्वर को प्रेम करो। लोग प्रेम को समझे ही नहीं। उनका तो एक ही चीज, एक ही दो वाक्य में कहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जोग मुआ, भयो न पंडित को है, और 2.5 अक्षर प्रेम का परोस पंडित हो। यह प्रेम जो 2.5 अक्षर से बना है शब्द, इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड है। बस उसको हम लोग समझने में ही नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ आडंबर है। ऐसे भी कहा गया है कि दिस वर्ल्ड इज मार्केट ऑफ इल्यूजन, यह संसार जो है वह माया का बाजार है, और हम सभी लोग यहाँ पर जब आए हैं तो वह अपना अपना नाटक करने के लिए आए हैं। तो जो जैसा करता है उसको उसी रूप में यादगार करता है। कपड़ा खाना पीना सब कुछ देता है, लेकिन भगवान कबीर जो है समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज को बहुत से चीज़ों से आडंबर से ऊपर उठाया। आज उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। उन्हीं के देखिए रामपाल महाराज जी अनुयायी जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह बहुत ही सराहनीय पूर्वक कार्य है, और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से जितना बनेगा सहयोग करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही बढ़े आप लोग। दर्शकों, आपने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे इस परिवार को आज इनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया। आज जो बेचारे काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से जो है बेबस पड़े हुए थे, बीमार की स्थिति में रह रहे थे, आज उनके चेहरे पे खुशी का रौनक आया है। आज परिवार उनका खुश है, ये तमाम राहत सामग्री पा करके। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है वाकई में एक मानवता और इंसानियत के लिए बेमिसाल मुहिम बन चुकी है। आज ये मुहिम आज पूरे देश में जो है ऐसे परिवारों को लेकर के, ऐसे परिवारों के भी चेहरे को खुशियों से भरने का काम कर रहा है। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम अपनी टीम की ओर से ऐसे संत को हम कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। दर्शकों, अगर आप भी, आपके नज़दीक में भी अगर इस तरह का कोई बेबस परिवार रह रहा हो तो उन्हें हमारे नीचे एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप इस मुहिम का लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त बास्केट पासवान जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। साथ ही बास्केट पासवान जी के इलाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्हें पटना एम्स हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज करवा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के गौरा जगदीशपुर ग्राम में। यहाँ पर बास्केट पासवान जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री दी जाएगी। और अभी देख रहे हैं यहाँ पर
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और राहत सामग्री लेकर पहुंचे हुए हैं। अभी हम बास्केट पासवान जी के घर के पास में हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर घर में जाएंगे और पूरी जानकारी देंगे क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं बास्केट पासवान जी के घर पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बास्केट पासवान जी हैं और इनके परिवार हैं, बच्चे हैं और इनके पत्नी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इधर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार ये राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चावल है, आटा है, तेल है, आलू प्याज है, चीनी है और भी अन्य सारी सामग्री है, वो विस्तार से भी बताएंगे। और दूसरी तरफ जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो सामान लेकर आए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे बास्केट पासवान जी के परिवार से, जो राहत सामग्री दूसरी बार मिले हैं तो कैसे इन तक पहुँचे, पूरी जानकारी अभी हम लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लीला देवी। क्या आपको यह मदद दूसरी बार आपको मिल रही है? हाँ, दूसरी बार मिल रही है। तो कैसे कॉल आपको किए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या आप संपर्क किए थे? वही किए थे। कैसे, क्या बताइए थोड़ा। याते कहें फोन से पूछे कि राशन है, तो ही बताए कि 2 दिन के सामान है, तो लिख के ले दिए सब। सारा सामान लिखकर आप दिए। पूछा गया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि आप राशन सामग्री खत्म हो गया या फिर है, तो आपने बोला कि 1 दिन के लिए है। तो आपसे पूछा गया क्या क्या सामान घट गया है वो बताएं, तो आप लिस्ट दिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर सामान लेकर आए। हाँ, लेके गए। पहले की तुलना में अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? के जीवन में पहले तो भूखा सूत रहे थे, चूल्हा वही नहीं जुट रहा था। आया अब तो महाराज से बहुत अच्छा है, अब भूखा नहीं सूतने जा रहे हैं। 1 महीने हो गया है। हाँ। 1 महीने में आपका क्या बदलाव आया है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। खुशहाल जीवन जी रहे हैं आप? हाँ, जी रहे परिवार हैं। के साथ? हाँ, साथ जी रहे हैं। पिछले बार जो है बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस, बैग, कॉपी, पेन, किताब सारे चीज दिया गया था। तो क्या आपके बच्चे, तीनों बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सब कॉपी, किताब, ड्रेस ये सब मिला है, जा रहा है पहन के स्कूल। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, माता जी के पास एक कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा। और बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एरिया सेवादार का नंबर है, जो नज़दीकी सेवादार का नाम और नंबर है। जो भी राहत सामग्री घट जाता है तो इस नंबर पे संपर्क करके तुरंत बुला यानी कि 2 दिन पहले बुला सकते हैं, ताकि उनको सुविधा अच्छे से मिलता रहे निरंतर। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं। अभी हम जानेंगे क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रवीण दास, गया जिला बिहार से हूँ। सर, अभी दूसरी बार जो है बास्केट पासवान जी को क्या क्या सामान दे रहे हैं? दूसरी बार सर जो सामान दे रहे हैं, राहत की सामग्री, खाद्य सामग्री है, जो आप जी को अभी बताएंगे। उससे पहले आप जी को एशिया न्यूज जो चैनल के जो भी लोग टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दूसरी बार वो बास्केट पासवान जी के जो यहाँ सामान दिया जा रहा है वो दूसरी बार दिखाने के लिए आपके द्वारा जो टीम आई है, उनको धन्यवाद करता हूँ। और आपको विस्तार से वह सामग्री दिखाऊंगा जो इनको बास्केट पासवान जी को दिया गया है, खाद्य सामग्री। जिस तरह से आप देख सकते हैं, चावल 15 केजी है, आटा यहाँ पे 15 केजी है, 5 केजी आलू है और 5 केजी इनको प्याज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 केजी प्याज, बहुत बढ़िया है। और चीनी 4 केजी इनको दिया जा रहा है। और सरसों तेल जो है वो 2 लीटर इनको दिया जा रहा है। और इनको अचार भी दिया जा रहा है, 1 किलो अचार भी आप देख सकते हैं। और ये सरफ भी 1 किलो इनको दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल्दी पाउडर है, यहाँ पे धनिया पाउडर है। और आप देखेंगे सर, यहाँ पे 3-4 तरह के दालें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे। हरी मूंग दाल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं।
और इधर देखिएगा, इधर जीरा है, लाल मिर्च है, टाटा चाय पत्ती है जो बहुत बढ़िया कंपनी का है, टाटा नमक 1 किलो है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे नहाने के लिए साबुन है 4 पीस, और यहाँ कपड़े धोने के लिए बहुत बढ़िया सर्फ एक्सल का साबुन है 1 किलो। और इधर आप देखिएगा सर, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको चाय बनाने के लिए अमूल्य दूध है जो 1 किलो है सर। संत रामपाल जी महाराज जी जो आपको दूसरी बार राहत सामग्री दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? उनको धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि हमको लिए वो भगवान है, हमको लिए वो भगवान आ गए, हमको बाल बच्चा के, परिवार के, सबके लिए भगवान वो है। और कोई तो दिक्कत नहीं है आपको? कोई ज़रूरतमंद सामान तो नहीं है जो ज़रूरत है? जरना पर बनाते हैं, जरना चुन के लाते हैं तो बनता है। जरना पे बनाते हैं? हाँ, जरना पर बनाते हैं। सर अभी परिवार से बात किए हैं, जैसे उन्होंने बता रहे थे कि अभी बारिश बरसात का मौसम है, जैसे जारन वगैरह लाने में, इधर उधर से लाने में बहुत परेशानी होती है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि थोड़ी गैस की सुविधा हो जाती तो अच्छा रहता, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, आप देख ही सकते हैं कि बारिश भी हो रही है और जिस कारण से जारन वगैरह भी खोजने में बहुत दिक्कत होता है, व्यवस्था भी नहीं हो पाता है। तो इनका गैस भी कनेक्शन करवाया जा रहा है, थोड़ा सा कागजी प्रक्रिया के कारण थोड़ा सा इनका लेट हुआ है, देरी हुई है, तो इनका बहुत जल्द ही गैस कनेक्शन भी करवा के दे दिया जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? आरसी कुमार। आपका कौन सा ग्राम है सर? गौरा जगदीशपुर। सर आप अभी देखें संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम, आपको कैसा लगा सर? के बाबा के प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लगा कि गरीब आदमी के इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बार बास्केट पासवान जी को सामान दिया जा रहा है, तो ये सामान देखकर आपको कैसा लगा? ये सामान देख के हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब थे, बास्केट पासवान जी हैं, बहुत गरीब हैं, इनको मदद कर रहे हैं बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मदद करे इनको नहीं आता है। सर आप देख रहे होंगे ये ऐसा कार्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम का, देखिए संत तो बहुत हैं विश्व में, तो एक ऐसे संत है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी, तो इसके अलावा और भी ऐसे कोई संत को देखे हैं जो कि समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? नहीं, ये तो पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख? हाँ, तो पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अजूबा सा लग रहा है। अजूबा एकदम, ऐसा देखबे नहीं किए हैं जीवन में जो ऐसा कर रहे हैं। गेट दिया जा रहा है, गैस बन रहा है, गैस कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, इतना खाना के राशन मिल रहा है, क्या इतना करने वाला है? सरकार भी नहीं करने वाला है। गरीब के लिए नया जिंदगी मिल रहा है, कोई इनको देखने नहीं आता था। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? हम तो प्रणाम करना चाहते हैं और ऐसा ही गरीब की मदद बाबा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बास्केट पासवान जी को दूसरी बार जो है राहत सामग्री दिया गया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पटना के गौस जगदीशपुर गांव के बास्केट पासवान जी जो 5 साल से लकवे के कारण चारपाई पर लाचार पड़े थे और उनका परिवार भारी मुश्किलों से गुजर रहा था। उस समय अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उनके घर पहुंची थी और परिवार को पूरा राशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, ड्रेस और इलाज की आवश्यक मदद दी गई थी। दर्शकों, कुछ समय बाद दूसरी मदद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उन्हें पटना एम्स ले जाकर उनका इलाज शुरू करवाया और साथ ही राहत सामग्री के रूप में दोबारा पूरा राशन भी दिया गया। और आज जब परिवार का राशन फिर समाप्त हुआ तो उनके एक फोन पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तुरंत तीसरी किस्त की राशन सामग्री लेकर उनके घर पहुंची और परिवार को राहत दी। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड में। अभी हम उपस्थित हैं गौरा जगदीशपुर ग्राम में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी जो है
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर आए हैं। आपको पहले से जानकारी है, यहाँ पर बास्कित पासवान जी रहते हैं इस गांव में, और यहाँ पर उनको संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से जो है सामान दिया जा रहा है। जैसे दर्शकों आपने पिछले वीडियो में देखा है कि पहला किस्त, दूसरा किस्त और आज जो है यहाँ पर तीसरा किस्त दिया जा रहा है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बास्कित पासवान जी के घर के पास में है। अभी हम दिखाएंगे तीसरा किस्त में क्या क्या सामान लेकर आए हुए हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कितनी बार ये राहत सामग्री लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तीसरी बार राहत सामग्री भेजी गई है। क्या क्या लेकर आए हैं सर? सारी सामग्री अभी लेकर के आए हैं, जो आपको अभी वीडियो में दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। जी बताइए सर। अभी गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी की दया से बास्कित पासवान को जो सामग्री दी गई है, वो सामग्री में 15 किलो चावल है, 15 किलो आटा है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 1 केजी टाटा नमक, नहाने का साबुन 4 पीस, कपड़ा धोने की साबुन 1 केजी, कपड़े धोने की सर्फ 1 केजी, जीरा, लाल मिर्च दिया गया है, बेसन दिया गया है, चाय पीने के लिए टाटा कंपनी का चाय दिया गया है पत्ती, धनिया पाउडर है, काले चने हैं, हरे मूंग दाल हैं, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, हल्दी पाउडर, 1 केजी अचार, 500 ग्राम का 2 अमूल के डिब्बे दिए गए हैं 1 किलो, 1 लीटर का 2 लीटर सरसों तेल है जी। और पिछली बार जब हम आए थे तो इनके पास हमने काफ़ी देखा कि देखो देहाती चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है, जो काफ़ी तकलीफ हो रही थी इनको बनाने में। बरसात का मौसम था, जलावन की भी उपलब्धता बहुत कम थी। उस स्थिति में हमने जब इनसे देखा और काफ़ी तकलीफ में, तो इन्होंने डिमांड किया मेरे से कि अगर गैस की सुविधा मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इनकी डिमांड दूसरी बार जब आए थे सामग्री लेकर के, इनकी डिमांड जो थी वो डिमांड को इस बार पूरी कर दी गई है। HP गैस का कनेक्शन इनको दिया गया है नया से, और चूल्हा भी इनका लिया गया है, रेगुलेटर, पाइप सब कुछ दिया गया है सर। इनका नया कनेक्शन करवा के दिया गया है सर? जी बिल्कुल नया कनेक्शन दिया गया है। दर्शकों अभी हम ग्रामीणों से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। सर आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, हमको तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बढ़िया लगा, काफ़ी सुनकर अच्छा लगा कि जो भी हैं सहयोग कर रहे हैं। अभी के डेट में कोई किसी को सहयोग नहीं करता है, मदद नहीं करता है। हम सुने काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हम भी यहाँ पे चले आए। सर अभी के समय में जो है कोई हर एक चीज, एक सुई तक भी होता है ना, कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता है, देता नहीं है कोई। 1 पैसा भी, 1 रुपया भी मांगेंगे ना, वो भी देने को तैयार नहीं होता है अभी के समय में, नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पूरे सामान दे रहे हैं, पूरे परिवार को थाम लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि उनको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कर रहे हैं वैसे आगे भी सहयोग कीजिए, यही आप लोग से निवेदन है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब